Guys, welcome back to Khushi's Cafe. So today I am here with my Q&A video. Grab your coffee, grab your tea, as I am here sitting with my cup of tea, because this video is going to be a bit long, because you guys have asked me very relevant question. I have written all your questions in my diary so that I can answer them very conveniently and by taking your name. First of all, I am taking those questions which are general, which are about me and my husband. So let's just start. Guys, वीडियो को पूरा देखिएगा from start to end, आराम से अपने चाय कॉफी लेकर, क्योंकि हो सकता है कि किसी और के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन और आपका आंसर भी छुपा हो. सो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा. क्वेश्चन इज फ्रॉम असामीज यूट्यूबर जिमी. She is asking, hi sister, in which district you staying in Assam? Husband job क्या करते हैं? I like to watch your video which give me motivation. Thank you so much, Jimmy. I live in Dhimaji district in Assam. My husband is an executive in a central PSU, which is NHPC. And right now he is posted in Subhansri Lower HE project. And I hope you must have heard about NHPC already if you are from Assam. So next question is from Mamta Arya. Where did you graduated from? So I have done my graduation from Gwalior, which is in MP, and my college name was or is ITM University, which is a deemed university. Shikha Gulati is asking, what is your qualification? Shikha, I am a BTech graduate, 2015 batch pass out, and my branch was Electronics and Communication Engineering. आयुषी प्रिया इज आस्किंग 1 ईयर बेबी को क्या खाने को दें. सो आयुषी, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस है. 1 ईयर बेबी को आप दे सकते हैं दाल चावल, रोटी दाल, दूध दे सकते हैं आप उसको, दलिया दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं, हलवा बना के दे सकते हैं. सो बहुत सारी चीजें हैं. मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग जो खाते हैं वो सब खिलाइए. बहुत ज्यादा स्पाइसेस मत दीजिए. फ्रूट्स वगैरह दीजिए अच्छे से. घर में आप जूस बना के दीजिए फ्रूट्स का. और इसके अलावा अगर आप पेरेंटिंग एंड बेबी केयर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी एक सिस्टर है निधि, जिनका चैनल है माई लाइफ माई एक्सपीरियंस बाय निधि. वो आप सर्च कर सकते हैं एंड आपको वहां पे अपने सारे क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा. एंड आई नो कि वो आपसे इन पर्सन भी रिप्लाई करेंगे अगर आप उनसे कोई भी जाके क्वेश्चन पूछेंगे तो. सो यू कैन फॉलो हर चैनल ऑल्सो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम असामीज कार्टून स्टोरीज. दे आर आस्किंग, असम में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो? सो आई ऑलरेडी टोल्ड दैट. प्रियंका जुयाल पूछ रही हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये भी मैं बता चुकी हूँ. कीर्ति जैन पूछ रही हैं व्हाट इज योर हस्बैंड ऑक्यूपेशन? ये भी मैं बता चुकी हूँ. रुपेश दाबी मुझे जस्ट गुड विशेस दे रहे हैं. सो मैं उन्हें बोलना चाहूंगी हैप्पी न्यू ईयर. सानिया फिरदौस पूछ रही हैं व्हाट इंस्पायर यू टू डू यूपीएससी सीएससी? सो इसका आंसर तो काफी लंबा होगा. सो आराम से मैं इसका आंसर आपको देती हूँ. इससे पहले कि मैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए प्रिपेयर करती, मैं ऑलरेडी एसएससी और बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करती थी बिफोर माई मैरिज, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी. सो वो मैं प्रिपेयर करती थी, बट शादी के बाद कहीं ना कहीं वो चीज डिसकंटिन्यू हो गई. कोशिश मैंने बहुत की कि मैं कंटिन्यू रखूं, मगर होता है कि आप मैनेज नहीं कर पाते एकदम से लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो अपने आप को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके. आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो. तो ये सब कुछ हुआ. तो मैंने पढ़ाई एक तरीके से बिल्कुल छोड़ दी थी. फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा अब मेरा बेबी हो गया है तो मैं अपना बेस्ट क्या कर सकती हूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यूट्यूब चैनल घर में रह के रन कर सकती हूँ आराम से. तो वो मैं करती रही. उसके बाद में फिर भी लाइफ बहुत मोनोटोनस लगने लगी और पढ़ाई की तरफ मेरा थोड़ा सा मन शुरू से रहता था कि मैं पढ़ूं, और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है. ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्कूल कॉलेज में बहुत टॉप पर रही. नॉलेज गेन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैंने एसएससी और बैंकिंग की ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है, तो उसमें मुझे मालूम है कि क्या क्या चीजें आती हैं. बट अगर मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूंगी तो एक तो यूपीएससी के साथ साथ मैं स्टेट सर्विसेज के भी एग्जाम्स दे पाऊंगी, प्लस पूरे के पूरे वर्ल्ड और हमारा इंडिया और किस तरीके से हमारी सोसाइटी में काम होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट्स वर्क करती हैं, ये सब शायद मैं तभी जान पाऊंगी जब मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करूंगी. तो जिससे कि मैं और ज्यादा वाइज बन पाऊंगी. मेरे सोचने और काम करने के जो तरीके हैं वो शायद और बेहतर हो पाएंगे, और मैं अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सकूंगी कि मेरे पास नॉलेज है
अगर कोई भी मुझसे किस तरीके की बात करेगा आके, तो मेरे पास उसका कुछ ना कुछ जवाब होगा, क्योंकि मुझे काफी सारी चीजें पता होंगी। तो बस यही सब चीजें सोच के मुझे इंस्पिरेशन मिली। ऐसा नहीं है कि मैं एक IAS ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ, ऐसा मेरा कोई ड्रीम फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं नॉलेज गेन करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये ड्रीम है, और उसके साथ साथ देखते हैं कि कहाँ तक मैं पहुंच पाती हूँ। ये थे कुछ जनरल क्वेश्चंस मेरे बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में। अब मैं आती हूँ स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछे। सो मोनिका बगारिया मुझसे पूछती हैं, हाउ यू कीप योर सेल्फ सो मोटिवेटेड, हाउ यू हैंडल स्टडीज विद योर फैमिली, डोंट यू समटाइम थिंक टू गिव अप, यू आर डूइंग गुड। थैंक यू सो मच मोनिका फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मोनिका, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अभी अभी मैंने जिस क्वेश्चन का आंसर दिया वहां से आपको शायद पता चल गया होगा कि मैं किस तरीके से खुद को मोटिवेट रखती हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है। जैसे कि आज ही मैंने पढ़ा, मैं 6 की पॉलिटिकल बुक पढ़ रही थी, और मैंने उसमें देखा कि पंचायत और पंचायती राज किस तरीके से वर्क करता है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मैं अगर ये इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही होती तो मैं ये सब चीजें कभी नहीं जान पाती। तो ये बुक्स ही मेरे लिए मोटिवेशन है। जितना ज्यादा मैं पढ़ती जा रही हूँ उतना ज्यादा मैं मोटिवेट होती जा रही हूँ। उसके अलावा हाउ यू हैंडल स्टडीज विद योर फैमिली, सो वो हो जाता है, बस मैं धीरे धीरे बताऊंगी आपको उसके ऊपर भी। डोंट यू समटाइम थिंक टू गिव अप। तो मैं इस क्वेश्चन पे आती हूँ। तो आपने बहुत बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने काम में, घर के काम में, बेबी में और चीजों में इतना इंडल्ज हो जाते हैं धीरे धीरे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने ये पंगा लिया ही क्यों पढ़ाई का, क्यों हमने अच्छा खासा तो सब कुछ चल रहा है, मैं घर का काम कर रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ, तो ये पढ़ाई का मैंने एक्स्ट्रा क्यों अपने ऊपर बर्डन लिया हुआ है। तो कभी कभी गिव अप करने का मन ऐसा करता है, बहुत लोगों का करता है। मैंने ये जो स्टडीज है ये तब स्टार्ट की जब पूरा मैंने अपने माइंड को मेकअप किया कि मुझे पढ़ाई को बीच में गिव अप नहीं करना है, या मैं नहीं करूंगी। ऐसा मैंने खुद से प्रॉमिस किया स्टार्ट करने से पहले। इसीलिए मुझे स्टार्ट करने में इतना टाइम लगा। बहुत ज्यादा वीडियोस देखती थी, बहुत ज्यादा सोचती थी इस बारे में, सिलेबस को देखती थी कि इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे करूंगी, क्या करूंगी। तो ऐसा लगता था कि यार मैं कहीं शुरू तो कर दूं, बट ऐसा ना हो कि इतने सारी बुक्स और इतनी सारी पढ़ाई देख के मेरा मन कर जाए कि नहीं अब मुझे नहीं पढ़ना है। इससे अच्छा तो मेरी लाइफ पहले भी चल रही थी। सो मैंने पहले बहुत ज्यादा खुद को टाइम दिया अपने माइंड को मेकअप करने के लिए, इसीलिए अब मुझे गिव अप करने का मन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मैं बुक्स को पढ़ के बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करती हूँ, और जिसकी वजह से और ज्यादा पढ़ने का मन करता है। तो गिव अप करने का तो मेरा कोई ख्याल फिलहाल नहीं है। Next question is from Sonam Singh. She is asking that, hey Khushi, Sonam here. Want to ask you, being a housewife and a mother, we have lots of distraction obviously. Like maid ने काम ठीक से किया कि नहीं, बच्चे ठीक से खाना खाया कि नहीं, वो क्या खेल रहा है, क्या कर रहा है, बैठा है, I mean whole day keeps revolving around kids. How you manage टू सरपास सच डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चे वाले क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ। देखिए, बच्चे की मुझे बहुत ज्यादा टेंशन इसीलिए नहीं होती क्योंकि जहां भी मैं पढ़ रही होती हूँ, या अपने बरामदे में, या फिर अपने स्टडी रूम में, या फिर अपने ड्राइंग रूम में, तो मेरा बेबी वहीं पे ही खेलता है। और अगर मैं स्टडी रूम में हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा, मेरे आसपास खेलता रहेगा। अगर मैं बरामदे में सुबह पढ़ती हूँ तो वहां जाना तो उसको वैसे ही बहुत पसंद है, वहां वो साइकिल चलाता रहता है, बाहर देखता रहता है, उसके फ्रेंड्स वगैरह निकलते हैं, तो इस तरीके से वो टाइम पास उसका हो जाता है। बस उसको खिला पिला के रखिए, पेट बेबी का अच्छे से फुल होना चाहिए, और अच्छा खाना उसको खिलाइए, हेल्दी खिलाइए, तो आपके मन में भी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगी कि बच्चा भूखा है या फिर पता नहीं क्या कर रहा है। आई थिंक उसका पेट भरा रहेगा तो वो ठीक से खेलेगा। और आपने मुझसे पूछा था कि बीइंग ए हाउसवाइफ एंड ए मदर हैव ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मेड ने काम ठीक से किया कि नहीं किया। तो ये वाले क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँ कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं मेड अवेल कर पा रही हूँ, क्योंकि जब कोविड का लॉकडाउन टाइम चल रहा था तब तो हम लोग मेड अवेल कर ही नहीं पा रहे थे, और तो मेड ने ठीक से काम किया नहीं किया मैं इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा डेली का झाड़ू पोछा लग जाता है, वो मेरे लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा मैं अपने बाकी के काम को ठीक तरीके से मैनेज करके चलती हूँ अपने माइंड में, और उसको मैं लिख के रखती हूँ एक दिन पहले कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या करना है, उस हिसाब से मैं करती हूँ। सो इस चीज का मुझे टेंशन नहीं होता है। सो आई होप कि आपको भी कुछ हेल्पफुल लगी होगी मेरी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोनू कुमारी ने। हाय, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ लेकिन रेगुलर नहीं पढ़ पाती हूँ।
मैं 24 ईयर की हूँ। 1.5 ईयर का एक बेबी है। केवीएस के साथ साथ तैयारी कर रही हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइम निकालूं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो कि काम में सपोर्ट करे। ऐसे मैं कैसे अपने लाइफ के गोल अचीव कर पाऊंगी? कैन यू गिव मी सम सजेशंस? सो सोनी कुमारी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारे अपने क्वेश्चंस में ही हमारे खुद के आंसर होते हैं। ऐसा मैं धीरे धीरे अब इवेंचुअली रियलाइज कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहीं पढ़ाई करती थी तब तक मैं ये सोचती थी कि मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, मैं घर के काम के साथ में पढ़ पाऊंगी। तो हम पॉजिटिव भी खुद के लिए सोचते हैं और नेगेटिव भी वहीं पर ही हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई ऐसा घर में काम करने में सपोर्ट नहीं करता है तो काम आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप मेड नहीं अवेल कर सकते तो एक दिन ही झाड़ू लगाइए, कपड़ा एक दिन छोड़ के धोइए, बर्तन को आप जैसे ही थोड़ा थोड़ा भी बर्तन हो फटाफट माज के रखते रहिए, जिससे कि आपका बहुत एक किसी काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा। और मेन चीज होती है कि हमारा जो घर है वो बिखर जाता है, जिसको समेटने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो ध्यान दें कि बहुत ज्यादा एक बार में हमारा सारा घर बिखर ना जाए। अपने कपड़े वगैरह जो है अच्छे से वार्डरोब में संभाल के रखिए, डेली उनको फोल्ड करके अच्छे से अपने वार्डरोब को मेंटेन करके रखिए। और अपना जो ड्राइंग रूम है और किचन है उसको रात में ही सोने से पहले जो भी फैला हुआ है, क्योंकि आपका बच्चा है तो ऑब्वियसली टॉय वगैरह फैलाता होगा और किचन वगैरह भी गंदी होती होगी, तो वो सब आप रात में सोने से पहले ही क्लीन करके सोइए अच्छे से। भले ही झाड़ू पोछा मत लगाइए रात में ही, लेकिन जो चीज जहां पर है उसको रख के सोइए, ताकि आप सुबह उठोगे तो आपको एकदम से ये नहीं लगेगा कि अरे ये काम भी करना है, मुझे ये काम भी करना है। आप उठेंगे सुबह, रिलैक्स रहेंगे। सबसे पहले अपनी पढ़ाई फिनिश करिए, कम से कम 1-2 आवर मॉर्निंग में ही पढ़ लीजिए काम शुरू होने से पहले। क्योंकि क्या होता है, जब हम मॉर्निंग में ही मैक्सिमम टाइम अपने आप को दे देते हैं तो हम पूरे दिन में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो आप ऐसा करके देखिए। आई रियली होप कि आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, और जिस दिन से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप बाकी सारी चीजें भी हैंडल बहुत अच्छे से कर लेंगे। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गोल कैसे अचीव कर पाऊंगी? तो इसके बारे में अभी मत सोचिए, अभी आप खुद को शॉर्ट टारगेट्स दीजिए। जैसे कि मैंने, आप लोगों को मालूम होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि मैंने अभी एनसीईआरटी का प्लान बनाया हुआ है कि मुझे अप्रैल तक अपनी एनसीईआरटी फिनिश करनी है। तो काम वगैरह ठीक है चलता रहता है, मगर मॉर्निंग में मैं सबसे पहले उठ के ये डिसाइड कर लेती हूँ कि ये एनसीईआरटी मुझे आज फिनिश करनी है, इतना मुझे पढ़ाई में तो अपने पढ़ाई का आप रूटीन बना लीजिए। घर का काम हो ही जाएगा, अपने पढ़ाई को आप मेंटेन करके चलिए, क्योंकि वहां पे आप मेंटेन रहेंगे बाकी चीजें भी मेंटेन अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि घर के काम बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगी। आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी मेरे आंसर से। और एक चीज आपने और पूछी कि रेगुलर नहीं पढ़ पाती हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मॉर्निंग में सारे काम शुरू होने से पहले ही पढ़ लीजिए। 2 आवर्स तो कम से कम पढ़ लीजिए, फिर दिन में जो भी आपको टाइम मिले वो आप इन्वेस्ट करेंगे पढ़ाई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलियनियर मयूरी। माई चाइल्ड इज ऑफ 9 months and I am 27 now. How to plan UPSC and UPPCS? Time is not so more, so I get agitated many times. So मयूरी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपका बेबी अभी बहुत छोटा है। अगर आपको हाउस हेल्प मिल सके, आपके पास हाउस हेल्प नहीं है तो प्लीज हाउस हेल्प अवेल कर लीजिए। उसके बाद आई थिंक आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम मिलने लगेगा। सबसे पहले आप सिलेबस को एनालाइज कर लीजिए, दोनों ही यूपीएससी के ही और यूपीपीएससी के ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी आप बहुत ज्यादा टारगेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी एज भी 27 हो गई है, अभी अगर आप तैयारी करने बैठोगे तो आई थिंक 2 साल तो कम से कम आपको तैयारी में ही जाएंगे, क्योंकि बेबी भी बहुत छोटा है। यूपीपीसीएस को अपना ज्यादा टारगेट बनाइए। पढ़ाई आप यूपीएससी के हिसाब से ही कीजिए, क्योंकि उसके हिसाब से करेंगे तो लोअर एग्जाम देना थोड़ा इजी रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हाँ ये मैं समझ रही हूँ। एजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है डियर। जैसा कि मैंने सोनी को भी कहा कि आप मॉर्निंग में अपना टाइम सबसे पहले पढ़ाई को दे दो। आप
जो भी काम अपनी लाइफ में प्रायोरिटी के हिसाब से करना चाहते हो, जो भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, वो आप उसको पहले ही निपटा लो, तो आप कॉन्फिडेंट अपने आप हो जाओगे। क्योंकि ये चीज मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह अपना एनसीईआरटी फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद दिन भर काम में भी मन लगता है, बेबी को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कॉन्फिडेंट फील होता है कि मैंने अपने लिए जो करना था वो तो कर लिया, अब घर का काम भी साथ साथ में मैं कर ही लूंगी। सो बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। आप लोग भी करके देखिए, क्योंकि मैंने ये किया है, तो आई होप कि आप फील कर पा रहे होंगे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योति दयाल। हाउ टू मैनेज हाउस विदाउट हाउस हेल्प एंड स्टडीज टुगेदर। सो डियर, विदाउट हाउस हेल्प थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन अगर आप अदर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, या फिर बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि टीचिंग के जॉब के लिए बहुत सारी लेडीज प्रिपेयर कर रही हैं, तो वो तो आई थिंक आराम से हो सकता है। बस हाउस के जितने भी काम है, हाउस चोर्स जो हैं, उनको आप इस तरीके से मैनेज कीजिए कि एक दिन में ही आपके पास सारा बर्डन ना हो। एक दिन में ही आप झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा सारा काम मत लीजिए, मैनेज करिए। एक दिन झाड़ू लगाइए और एक दिन आप कपड़ा धोइए, एक एक दिन छोड़ के कपड़े धो लीजिए। जिस दिन कपड़े धो रहे हैं उस दिन पोछा मत लगाइए। उसके बाद बर्तन मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं ऐसा पहले करती थी, बर्तन मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा जैसे ही बर्तन हो रहा है तो उसको तुरंत साफ करके रखते रहिए, तो जिससे कि एक साथ बहुत सारा बर्तन इकट्ठा नहीं हो जाएगा। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि बाकी अगर बाहर का कुछ काम है, जैसे कि सब्जी लाना है या फिर ग्रोसरीज लाना है, ये काम आप अपने हस्बैंड को दे सकते हो, जिससे कि मोस्टली हम सब्जी लेने शाम को निकलते हैं, तो जिससे कि वो टाइम आपका बच जाएगा, आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी। अगर आपकी प्रायोरिटी स्टडीज है तो ऐसा मत कीजिए कि बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत कहीं से डस्ट आ गई तो डेली डेली डस्टिंग कर रहे हैं, इधर से चीजें उधर उठा के रख रहे हैं, तो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर इस समय में हमारी प्रायोरिटी है कि मुझे पढ़ना भी है, और तो इसीलिए घर को भी उस हिसाब से ही मैनेज कीजिए। हर काम हर समय करते रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार आप कुछ बन जाएंगे, यही टाइम है। इसके बाद तो एज भी शायद उतनी नहीं रहेगी कि हमको एग्जाम दे सके। अभी हमारे पास टाइम है, तो आई थिंक हमें इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम घर के झाड़ू पोछा इसमें ही बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देंगे तो फिर कैसे एग्जाम क्रैक होगा, ये तो हम खुद भी सोच सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर भी होगा। आप खुद से क्वेश्चन करेंगी कि मैं अगर दिन भर झाड़ू पोछे में या फिर दिन भर मतलब घर के काम में ही अपना माइंड दूंगी तो फिर मैं एग्जाम क्रैक करूंगी कैसे। तो अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है तो ऑब्वियसली बात है कि हमें अपनी पढ़ाई में अपने माइंड को ज्यादा इंडल्ज रखना होगा। तो उसके लिए काम को ठीक तरीके से मैनेज कर लीजिए और पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी दीजिए, और घर के कामों को थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी में रख लीजिए। क्योंकि अगर आपकी जॉब नहीं लगी या फिर आप कहीं सिलेक्ट नहीं हुए तो वैसे भी यही सब करना ही हमें इवेंचुअली जाके, तो वो तो हम कर ही लेंगे। बट अभी जो टाइम है उस हिसाब से अपनी स्टडीज को टाइम दे दीजिए। और अगर आपकी जॉब लग गई तो आप ये सारी विशियस साइकिल से ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर उठ ही जाओगे। और घर और जॉब हर कोई मैनेज कर ही लेता है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो अब मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। अभी किसी का क्वेश्चन बचा है मेरे पास। हाँ, अलका गौतम पूछ रही है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट मैथ्स बेसिक फॉर IBPS और एनी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम, मीन्स हाउ टू मेक बेसिक स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले अलका मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल बेसिक्स पे जाना चाहते हैं तो RS अग्रवाल पढ़िए। उसको एक बार आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और आपने बताया कि आपको मैथ्स छोड़े हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो आप एक काम कीजिए, आप RS अग्रवाल में से टॉपिक अपना लगाइए। और आपको ऐसा लगता है कि बुक में से आपको नहीं समझ आ रहा तो उसको आप यूट्यूब में जाके वो टॉपिक का नाम डालिए, और किसी की भी आपको वीडियो अच्छी लगे उससे वो टॉपिक समझ लीजिए। फिर उस बुक में जाके दोबारा से उस टॉपिक को लगाइए और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फ्रॉम किरण प्रैक्टिस सेट्स। तो किरण के प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए लास्ट 10 ईयर्स के। इतना आप करेंगे आई थिंक बहुत होगा, आपके मैथ्स के बेसिक बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट लगाना लेकिन बहुत जरूरी है। उसके बाद नीलम एजुकेशन वर्ल्ड पूछ रही है, हेलो मैम, आई एम ऑल्सो ए यूट्यूबर, ए मदर ऑफ 1 year old, ए होम मेकर, ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर KBS। तो सबसे पहले तो नीलम मैं आपको बता दूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी एक पावर वुमेन हो, आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो।
तो देखना आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। नेक्स्ट आप बोल रहे हैं आई डू ऑल माई हाउस वर्क माई सेल्फ एंड टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड। आई मेक वीडियोज एट नाइट एट 12। I get so tired throughout the day that I sit for study, then I feel sleepy, then that was not so मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने औरों को भी आंसर दिए, तो आप भी यही कीजिए कि पढ़ाई को सबसे लास्ट में लेके बिल्कुल भी मत बैठिए। ये मैं आप सब लोगों से बोलूंगी कि सबसे लास्ट में पढ़ाई को लेके मत बैठिए कि रात के 12 बजे मैं पढ़ने बैठूंगी जब मैं सारा घर का काम कर लूंगी। नहीं, बल्कि टाइम से सोइए और सबसे पहले सुबह उठ के पढ़ाई कीजिए। आप एक बार ऐसा करके देखिए, सुबह 2 आवर्स आप पढ़ लीजिए। इससे ज्यादा पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपने आप को खुद देखेंगे, खुद देखिएगा मतलब, और मुझे आइएगा बताने यहीं पर कमेंट में कि आप कितना ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, अपने आप में भी पॉजिटिव फील करोगे जब आप सुबह उठ के सबसे पहले अपनी स्टडीज फिनिश कर लोगे। उसके बाद जब एक बार चस्का लग जाता है ना पढ़ने का, तो फिर आप पीछे हटोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। सो आपको स्लीपी वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आई वॉन्ट माई आइडेंटिटी देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज, दैट इज रियली गुड। मेरा भी कुछ ऐसा ही एम था, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। आई स्टडी 1-2 hours डेली आफ्टर 3 years of marriage. I have feel that every woman should be self sufficient, so I want some tips from YouTube channel. So YouTube channel के ऊपर भी मैं आपको टिप्स देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरा चैनल भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और अभी तक मैंने सिंगल पेनी भी अर्न नहीं किया है यूट्यूब से। सो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी लेडीज को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ। सो और आपने पूछे यूट्यूब चैनल के ऊपर टिप्स, तो टिप्स मैं आपको ये देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो लगे रहिए। यूट्यूब में तो ऐसा ही है, मालूम नहीं सक्सेस कब मिलेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चीज ऐसी है जहां पे आपका नसीब अगर जुड़ेगा तो आप आगे बढ़ोगे, लेकिन अपना काम हमें करते रहना। और जिस दिन इस काम के साथ साथ हमारा नसीब जुड़ जाएगा, हमारा लक जुड़ जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है क्योंकि मेहनत मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ, मगर शायद इसमें लक मेरा अब जाके जुड़ा है, इसीलिए थोड़ा बहुत आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे फ्रेंड्स मुझे मिल पाए हैं। सो टिप्स में अगर आपको देना चाहूंगी, अगर आप अपने पढ़ाई के अलावा अपने YouTube चैनल को थोड़ा सा और जल्दी ग्रो करवाना चाहते हो तो किसी को भी बताइएगा मत, मगर कुछ लाइव ऐसे होते हैं कुछ चैनल्स के जहाँ पे आप सब फॉर सब जाके ले सकते हैं। ये मैंने शुरू में किया था, शुरू के मैंने 1000 सब्सक्राइबर ऐसे ही गेन किए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रामीजा हमद अंसारी। She is asking the relation with your in-laws, suggestion as to how to deal with toxic in-laws, especially during preparation. So रामीजा को मैंने पहले भी रिप्लाई किया था, वो जानती होंगी क्या, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। आई नो कि ये बोलना बहुत आसान होता है कि इग्नोर कर दो, और करना उतना ही मुश्किल होता है, मगर आप बस एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप अपनी लाइफ आज से 10 ईयर के बाद देखोगे और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं बने तो आज जो सिचुएशन है शायद उससे भी बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशंस हो जाएं और आप और भी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ। तो इससे बेटर है कि अभी आप उन चीज़ों को थोड़ा सा बैक फुट पर रख दीजिए और अपने मेन एम की तरफ आप हमेशा अपना ध्यान रखिए, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिविटी को इंक्रीज कीजिए। और एक मैं आपको बात बताऊं, जैसे जैसे आप अपनी तैयारी में या जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे ना, तो आप अपने आप और चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। सो इसीलिए सबसे पहले आप अपना एम ये बना लीजिए कि मुझे इतना आवर तो पढ़ना ही पढ़ना है, कैसे भी करके घर का काम भी करना है, जो भी करना है, बट इतना पढ़ना ही पढ़ना है। तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आई होप कि आपको बाकी बातों का उतना बुरा नहीं लगेगा या फिर आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, और आपको पता होगा कि आप क्या हो। जो सामने वाला बोल रहा है वो आप नहीं हो, और वो आपको प्रूव करना है कि आप असल में क्या हो। ओके। अनन्या पमार पूछ रही है, हाय आई एम पूनम, हाउ यू मैनेज योर स्टडी, यूट्यूब, हाउस होल्ड वर्क, हस्बैंड विद योर चाइल्ड, व्हाट इज योर हस्बैंड जॉब। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। As you know, I am also YouTube channel English, which is English with Poonam and 2-year-old daughter. I do all household work by my own, and I want to make my identity, so I am working hard for my YouTube channel. If you have time, please visit on my channel. Okay, पूनम, मैं ज़रूर विजिट करूँगी आपका चैनल, और ऐसे ही काम करते रहिए। सो मैं आपको बताऊँ तो
मेरा अब जाके मैनेज होने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर देते टाइम मैंने ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि कैसे मैं अब मैनेज कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपना टाइम स्टडी को देती हूँ, जिससे कि दिन भर में मुझे बहुत ज्यादा ये टेंशन नहीं होता कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की, आज पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव हम हो जाते हैं। तो वो नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं आती है ऐसा करने से, सुबह उठ के पढ़ने से। इस तरीके से मैनेज हो जाता है। और सुबह में जो मैं अपने प्रायोरिटी वाले काम सारे फिनिश कर लेती हूँ, जैसे कि स्टडीज करना, घर के जो भी काम है वो निपटाना, कपड़ा वपड़ा धोना, वो सब करना, देव को अच्छे से देखना, ये सब करना। और उसके बाद शाम को अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं मोस्टली अपनी वीडियो शाम को ही बनाती हूँ। मैं ये सारे काम सुबह में नहीं लेके बैठती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करेंगे तो हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी और हम मैनेज कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट पूनम फॉर योर यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं रागिनी राठौड़ का। वो पूछे पढ़ाई तैयारी के दौरान कोई समस्या आ जाती है जो घर या अपनों से जुड़ी हो, तो उसमें खुद को कैसे शांत रखते हो जिससे पढ़ाई की तैयारी बाधित ना हो, मुझे इसके बारे में सुझाव देना। खुशी, आप ऐसे वक्त में क्या करती हो? तो सबसे पहले तो रजनी मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ में अभी तक तो ऐसी बहुत ज्यादा कोई हार्ड सिचुएशन नहीं आई है, क्योंकि मुझे अभी पढ़ते हुए जस्ट 3-4 मंथ्स ही हो रखे हैं, जिसमें कि मैं बस फिगर आउट ही कर रही थी कि कैसे करना है। और अब फाइनली मैं एक प्लान पे स्टिक हुई हूँ आके। ऐसा है। और अब बहुत ज्यादा मुझे समस्याएं तो ऐसा सच नहीं आई हैं जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि समस्या है तो आप खुद को टाइम दीजिए। ये चीज मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताई है कि आप खुद को टाइम दे लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फैमिली लाइफ है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो खुद को टाइम दे दीजिए। आज ही डिसाइड कर लीजिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई कुछ बात बोलेगा जिसका आपको बुरा लगेगा, कुछ भी होगा आपकी लाइफ में, आप खुद को 1 दिन का टाइम दोगे या 2 दिन का टाइम दोगे, ठीक है, खुद को शांत करने के लिए। वो कैसे करना है, वो आप कुछ भी करिए, खुद को एंटरटेन करिए, इधर उधर जाइए, दोस्तों से बात कीजिए, पुराने दोस्तों को फोन लगाइए, खुद में पॉजिटिविटी लाइए इस तरीके से, और फिर 2 दिन बाद अपने काम पे वापस लग जाइए। तो मैं इस तरीके से कुछ करती हूँ। आई होप कि अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तो आपको भी हेल्प मिलेगी। अपने खुद को टाइम दे दीजिए 2 दिन का, और उतने दिन में पॉजिटिविटी गेन कर लीजिए, और फिर तीसरे दिन से अपनी रेगुलर स्टडीज में लग जाइए, या जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो काम में आप लग जाइए खुद को एक ब्रेक देने के बाद में। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई नो कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। जब मैं इसको एडिटिंग करूंगी तब मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो कितना लंबा हुआ है। लेकिन आई होप कि मैं ऑनेस्ट आंसर आप लोगों को दे पाई हूँ और मेरे आंसर्स आप लोगों को हेल्पफुल लगे हों। मैंने वही आंसर देने की कोशिश की है जो मैं करती अगर मैं आपकी जगह होती, या फिर जो मैं कर रही हूँ वो ही मैंने आप लोगों को आंसर दिया है। और अगर आप लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं तो आप भी एक दूसरे को आंसर्स दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।